Start with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum. Welcome in the Desert Rose Psyche YouTube channel. Hope everyone will be fine. Myself Inza Farooq, and today the lecture topic is osteogenesis imperfecta. बेसिकली ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा को OIB कहा जाता है और इंट्रोडक्शन में हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा OI ये हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो प्रिवेंट करता है बॉडी को फ्रॉम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। यानी कि कभी भी ये ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो फैमिलीज के अंदर रन करता है, जो जीन्स में रन करता है, ठीक है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है ये जनरेट होता है और हमारे पास ये कैसे ट्रांसफ़र होता है। इसमें आता क्या है कि ये जो बोन्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, कभी भी उनको बिल्ड अप नहीं होने देता, ठीक है। उनको हमेशा क्या करता है, प्रिवेंट करता है बॉडी को कि वो स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं बना सकती। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के जो लोग होते हैं, जिन लोगों को ये ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, उनकी जो बोन्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, ईज़िली टूट जाती हैं। इस कंडीशन को कॉमनली ब्रिटल बोन डिजीज़ भी कहा जाता है। ब्रिटल का मतलब होता है कि बहुत पतली सी होती है हमारे पास, बहुत जो कमज़ोर या वीक जिसको आप कह सकते हैं वो चीज़ होती है, ठीक है। तो ब्रिटल बोन डिजीज़ आ जाती है ये। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। सबसे पहले हमने बात की कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो डिफेक्ट सबसे पहले जो है वो जीन में आता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कोलेजन होते हैं, उन जीन्स के अंदर आता है जो प्रोटीन कोलेजन बनाते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स होते हैं हमारे पास। जब उस वाले जीन में डिफेक्ट आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से ये बोन डिफॉर्मिटीज़ को लीड करता है, ठीक है। बोन क्या हो जाती है, डीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। जब डिफेक्ट आता है जीन में तो कहाँ से आता है, इनहेरिटेड कहाँ से हुआ था, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और जिन बच्चों को ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो कंडीशन होती है वही वो क्या होती है कि बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसमें ये आता है कि समटाइम्स ये जो डिफेक्ट आता है जीन्स में, ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है या हमारे पास एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब कंसेप्शन का टाइम होता है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जीन्स की कि तब ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। सिम्पटम्स की अगर हम बात करें तो सिवियरिटी जो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की है वो वेरी करती है, फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ जो लोग होते हैं हमारे पास वो नहीं जानते इसके बारे में, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के बारे में नहीं जानते कि आइदर जो बेबी को है वो ओआई हो गया है या आगे कोई चांसेस हैं इस चीज़ के। तो वो क्या करते हैं कि उनको कैसे पता चलता है, जब उनकी क्या होती है, जैसे ही वो गिरते हैं तो उनकी बोन अगर ब्रेक हो जाती है तो उसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि या ओनली जो सिम्पटम्स होते हैं ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के, ठीक है। तो वो कहीं यही होती है कि ब्रोकन बोन्स होती हैं, ठीक है, जब हड्डियाँ टूट जाती हैं। अदर पीपल जो होते हैं हमारे पास, मेनी बोन ब्रेकन्स होती हैं हमारे पास विदाउट एन ऑब्वियस कॉज, कोई कॉज भी नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि खुद ब खुद उनकी जो बोन्स होती हैं हमारे पास वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं। साइंस हमारे पास ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के क्या आ जाते हैं कि जो बोन्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं विद नो अननोन काज के। जो बोन्स होती हैं वो किसी भी कॉज के बगैर जो होती हैं वो ब्रेक होने लगती हैं, या हमारे पास क्या होता है, किसी माइनर ट्रॉमा अगर उनको हुआ है जिसमें हड्डी टूटने का इतना खतरा नहीं होता, लेकिन अगर उनकी बोन ब्रेक हो जाती है तो वो माइनर ट्रॉमा की वजह से भी हो जाती है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में बोन पेन आ जाता है, उनको हर वक्त जो होगा ना वो बोन पेन रहेगा, ठीक है। बोन डिफॉर्मिटी आ जाती है, जैसे सिक्लोसिस आ जाती है हमारे पास, एस शेप स्पाइन को बोलते हैं, ठीक है। बो लेग्स आ जाती हैं हमारे पास, जिनमें जो टाँगें होती हैं वो मुड़ना शुरू हो जाती है, बेंडिंग की तरफ चली जाती है, ठीक है, शॉर्टर हो जाती है। शॉर्टर स्ट्रेचेज़ आ जाते हैं हमारे पास, और ब्रिटल टीथ होते हैं। जो टीथ होते हैं ना हमारे पास वो ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी क्या होते हैं कि उनके अंदर से भी कैल्शियम लॉस हो रहा होता है। ब्लू, पर्पल और ग्रे टिंट और टू द सिक्लेरा। सिक्लेरा जो हमारे पास व्हाइट एरिया होता है आई का, वो या तो ब्लू हो जाता है या पर्पल हो जाता है या ग्रे टिंट्स हो जाता है उसमें सिक्लेरा पार्ट में। और ट्रायंगुलर हमारे पास फेस शेप होती है, ट्रायंगुलर जो होती है वो शेप होती है फेस की। हेयरिंग लॉस हो जाता है, जो अडल्टहुड होते हैं हमारे पास उनके अंदर क्या होता है, हेयरिंग लॉस हो जाता है, उनको सुनाई नहीं देता है। इनसाइड अगर ये हमारे पास पिक्चर है, अगर इनसाइड हेल्दी बोन देखा जाए तो हेल्दी बोन आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बनिस्बत अगर हम बोन के अंदर ये हम देख रहे हैं, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हुआ हुआ है, और दोनों के अंदर जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, हेल्दी बोन में भी और ओआई में भी।
इस पिक्चर में ये शो किया गया है कि यहाँ से बोन जो है ना वो ब्रेक होने के चांसेस हैं, और देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा फ्रैक्चर इसमें होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से बोन जो है वो ब्रिटल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से जो हेड है वो इसका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। टाइप्स जो आ जाती है हमारे पास ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की, डॉक्टर्स क्लैरिफाई करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की, जो बेस करती हैं किस चीज़ के ऊपर कि कितनी स्वेयर कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन इज टू डेट 15 टाइप्स होती है हमारे पास ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की, जो अभी तक आइडेंटिफाइड हुई हैं, लेकिन 4 टाइप्स यहाँ पे बताई गई हैं। मोस्ट जो केसेस हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के, उसमें यही सिम्टम होता है कि हम गिर गए। फॉल के बाद क्या होती है कि इनमें से कोई सी भी 4 क्लासिफिकेशन जो आपको बताई गई हैं वो हो सकती है, उनमें से कोई भी एक टाइप हो सकती है अगर वो गिर गए। उसके बाद जो आपको सिम्टम्स लग रहे हैं वो आप इनमें से सेलेक्ट करके, अगर आपको पेशेंट की डायग्नोसिस का पता चल गया, देन आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। टाइप 1 जो ओ आई आ जाती है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसमें जो लोग होते हैं टाइप 1 के साथ, वो उनके अंदर लेस कोलेजन बनता है देन नॉर्मल से, मतलब जितना बॉडी को कोलेजन प्रोटीन बनाना चाहिए वो उससे क्या होता है कम बनता है, नॉर्मल से कम बनता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बोन होती हैं वो फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल मतलब बोन वीकनेस की तरफ जाती हैं, बोन पोरस होना स्टार्ट हो जाती हैं, और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी आपको बोन डिफॉर्मिटी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जब आपका पहला ब्रेक होता है, फर्स्ट ब्रेक होता है, तो यूजली उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे ही वो चलना स्टार्ट करते हैं, तो अगर उनके अंदर सबसे पहला ब्रेक आता है तो आपको पता चल जाता है ये टाइप 1 ओ आई है। और इसमें फ्रैक्चर जो होते हैं वो टिपिकली डिक्रीज हो जाते हैं, जैसे आप पुबर्टी की तरफ जाते हैं, ग्रोइंग एज की तरफ, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ इंक्रीज होती जाती है, पुबर्टी की तरफ जाते हैं तो फ्रैक्चर डिक्रीज हो जाते हैं। टाइप 2 ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में हमारे पास क्या होते हैं, ये वो बेबीज होते हैं जो टाइप 2 के अंदर आते हैं, जो बॉर्न ही फ्रैक्चर्स के साथ होते हैं, उनको कोई एक फ्रैक्चर नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं, मैनी फ्रैक्चर्स के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उनके। और बहुत स्मॉल होते हैं हमारे पास, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आती है, उनको सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ठीक है, सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, और मोस्टली क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते ज़्यादा टाइम तक। टाइप 3 जो ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा आ जाती है, ये वो लोग होते हैं टाइप 3 के जो शॉर्टर होते हैं हमारे पास देन देयर पीट्स। लेकिन इनके अंदर क्या होती है कि स्वेयर बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। पहले वाले में हमने टाइप 1 में कहा था कि उनको बोन डिफॉर्मिटी नहीं होती है। सेकंड में हमने बोला है कि उनको स्वेयर ब्रीथिंग इश्यूज़ होते हैं। और थर्ड में क्या होती है कि उनको स्वेयर बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। एक तो क्योंकि एक तो उनकी बोन्स ही फॉर्म हो रही हैं, सेकंड उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आ रहा है। इसके अलावा क्या होगा, ब्रिटल टीथ होंगे, स्पाइन जो होगी वो कर्व्ड हो जाएगी, यानी कि स्पाइन मुड़ना शुरू हो जाएगी, कर्वेचर में आ जाएगी। रिब केज डिफॉर्मिटी होगी, क्योंकि ब्रीथिंग इश्यूज आ रहे हैं तो रिब केज की भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, एंड अदर प्रॉब्लम्स। टाइप 4 ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या होता है कि जो लोग टाइप 4 के साथ हैं उनको माइल्ड या सीरियस, माइल्ड से लेकर सीरियस तक बोन डिफॉर्मिटीज जो होती हैं वो होती हैं उनको। ठीक है, सीरियस होती हैं इसमें। शॉर्ट फ्रैक्चर आ जाते हैं इसमें भी। ठीक है, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होते हैं, बार बार उनको रेपिटेशन में फ्रैक्चर आते हैं। ठीक है, और ये तब कम होते हैं जब जो बच्चा होता है या जो भी लोग होते हैं वो पुबर्टी की तरफ जैसे ही जाते हैं तो ये फ्रैक्चर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और चौथी क्या चीज़ आ जाती है इसमें, कर्व्ड स्पाइन होता है, स्पाइन का भी कर्वेचर बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में क्या होता है कि अगर कोई फ्रैक्चर है तो उसको दिखाया जाता है। ठीक है, अगर कोई बोन ब्रेक हुई हुई है, फ्रैक्चर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक्सरे में देख के उसकी रिकवरी की जाती है, उस जो हील किया जाता है उस ब्रेक को। ठीक है, दूसरा ये है कि डीएनए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोलेजन प्रोटीन की या कोलेजन जो जीन है उसकी म्यूटेशन तो नहीं आ रही, उसमें कोई डिफेक्ट या एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी जो चीज़ आ जाती है हमारे पास वो ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, तो कंपल्सरी होते हैं। इसमें ये श्योर किया जाता है कि किसी और कंडीशन की वजह से ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा तो नहीं होता है, मोस्टली रिकेट्स की वजह से भी हो जाता है, समटाइम रिकेट्स इसका कॉज बनती है, और नॉट द कॉजिंग सिम्टम नहीं है इसका रिकेट्स, लेकिन मोस्टली रिकेट्स की वजह से भी ये कॉज हो जाता है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। लास्ट में हमारे पास आ जाता है बायोकेमिकल टेस्टिंग आ जाती है। बायोकेमिकल टेस्टिंग में क्या होता है, स्किन से सैंपल लेते हैं आप। ठीक है,
और एग्जामिन करते हैं कोलेजन को कि कोलेजन कितनी अमाउंट के अंदर बॉडी में बन रहा है, उसकी कोई तादाद कम तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हम इससे देखते हैं बायोकेमिकल टेस्टिंग से। एट द एंड हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट। इसका कोई क्योर नहीं है क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसका कोई क्योर नहीं है। ट्रीटमेंट जो है वो बेस करती है कि अगर हम बच्चे के जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं, अगर एक एक सिम्टम को अगर हम ट्रीट कर लें तो माइट भी बेटर हो सकती है, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है। इंक्लूड हम उनको फिजिकल थेरेपी करवा सकते हैं, ठीक है, मोबिलिटी एड्स करवा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं उनकी। गोल्स में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हम सबसे पहले प्रिवेंट करते हैं फ्रैक्चर। अगर क्योंकि हमने सबसे पहली बात ये की है कि सबसे पहले उसको पता कैसे चलेगा कि सिम्पटम्स क्या आएँगे, कि अगर वो उसको माइनर सा भी ट्रॉमा लगा है या अगर वो ऐसे अननोन कॉज़ की वजह से भी उसको फ्रैक्चर होंगे। तो सबसे पहला हमारा गोल क्या होगा कि हम प्रिवेंट करेंगे फ्रैक्चर से, ट्रीट करेंगे हम इसको प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे, ठीक है, प्रिजर्व करेंगे उसकी मोबिलिटी को एंड इंडिपेंडेंस को। उसकी जितने भी बोन्स और मसल्स होंगे उनको स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट एक्सरसाइज से, ठीक है, और सप्लीमेंट से, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट थेरेपीज़ को यूज़ करते हुए हम जो है वो उसकी बोन्स और मसल को स्ट्रेंथन करेंगे, रेपिटेटिव मूवमेंट करवाएंगे उसको। और जो हम इसमें फिर लास्ट में आ जाती है कि प्रिवेंट करेंगे सबसे पहले बोन फ्रैक्चर को, हैंडिंग फ्रैक्चर्स, ठीक है, फिजियोथेरेपी करवाएंगे, ठीक है, मोबिलिटी एड्स उसको देंगे, ठीक है, अगर वो चल फिर नहीं सकता तो मोबिलिटी एड की वजह से एटलीस्ट वो थोड़ी बहुत तो वॉकिंग करेगा ही। मेडिसिन और सर्जरी आ जाती है हमारे पास यहाँ। थैंक यू सो मच।